2024 या 25 में आप आईपीएम का एग्जाम लिखने की सोच रहे होंगे और क्या पढ़े ये आंसर हम आपको पहले से देते हुए आए हैं सिलेबस के वीडियोस के थ्रू, एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईपी सीरीज के थ्रू। लेकिन आईपीएम के लिए कहां से पढ़े और कितना पढ़े? Books are the most important things which you carry for one particular examination. What are the right books? What are the right resources? What are the right websites? What is the right material? आज इस वीडियो में हम हर चीज एक्सप्लोर करने वाले हैं और डिकोड करने वाले हैं। A very crucial session. Stick till the end. जब बुक्स और रिसोर्सेज की बात की जाती है तो रिलायबिलिटी सबसे बड़ा वर्ड आता है। मैंने काफ़ी सारी बुक्स देखी हैं जो अच्छी तो हैं, लेकिन इतने सारे सवाल हैं उनमें कि कहीं ना कहीं आपको एक बोरियत आ जाएगी और आप दूसरे टॉपिक पर जब पहुंचना चाहते हैं तब भी आप पहले टॉपिक के आधे में कहीं फंसे हुए होते हैं। तो क्या इतनी मोटी बुक्स लेने का कोई तात्पर्य है? नहीं। तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो कि बिल्कुल फिट है और उनको आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आईपीएम निकलना निश्चित है? आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में उसके ऊपर बातचीत हो रही है। सबसे पहले अगर आप सुपरग्रेड्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सुपरग्रेड्स की रैंकर स्टडी मटेरियल अपने आप में कंपीटेंट है और इस रैंकर स्टडी मटेरियल के साथ जब शॉर्ट की बुक्स मिल जाती हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि रैंकर स्टडी मटेरियल आपको कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस अच्छी तरीके से दिला देती हैं और शॉर्ट की बुक्स आपको एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन कराने में स्वयं सक्षम है। तो आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करते हैं, जो कि आईपीएम इंदौर, रोहतक, जिपमेट तीनों एग्जाम्स में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। खासकर आईएम इंदौर के एग्जामिनेशन में, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी हद तक बढ़ जाती है। अब अगर अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, आप सुपरग्रेड्स के स्टूडेंट नहीं हैं, आपके पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, तो कुछ बुक्स जो हम सजेस्ट करते हैं आप अपने बेस को बढ़ाने के लिए, सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम करने के लिए आप एनसीईआरटी उठा सकते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ आप आरएस अग्रवाल को भी उठा सकते हैं, बट आरएस अग्रवाल के साथ तकलीफ वही है जिससे मैंने इस पर्टिकुलर एपिसोड की शुरुआत करी थी, वो सारे क्वेश्चंस। तो बस आपको ये समझना होगा कि आपको बेसिकली रुकना कहाँ पर है। आरएस अग्रवाल वैसे काफी अच्छी बुक है। सो आपका बेस बन चुका है, आप आरएस अग्रवाल से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, आप हायर लेवल पे जाने की बारी है और हायर लेवल के लिए एक डिसेंट बुक है। मैं ये बुक आपको सजेस्ट करूंगा, डेफिनेटली इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट। इस पर्टिकुलर बुक से काफी हद तक आईपी मैट की प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। अगर आप ये बुक नहीं भी परचेज करते तो जो मैं अगली बुक बता रहा हूँ वो जरूर परचेज कर लीजिएगा। इनफैक्ट अगर आप सुपरग्रेड्स के स्टूडेंट हैं भी तो भी इस बुक को परचेज करना मैं रिकमेंड करूंगा। द नेम इज मैजिकल बुक ऑन मैथमेटिक्स बाय एम टायरा। इस बुक की खास बात यह है कि आपकी स्पीड पे काम करती है। ये बुक आपको बहुत अच्छी बाद में एक्सरसाइजेस देती है, तो कंसेप्ट हो जाएंगे, बाद में एक्सरसाइजेस पे एक अच्छी पकड़ आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये एक डिफरेंट कैटेगरी की बुक है। तो नॉर्मन लुइस जैसे हम कहते हैं वोबेलेबिलिटी में एक बहुत अच्छी बुक है। मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो मैजिकल बुक ऑन मैथमेटिक्स बाय एम टायरा एक बहुत अच्छा नाम लगता है। जैसे हम नॉर्मन लुइस की बात करते हैं वोबेलेबिलिटी में, वैसे ही मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो मैजिकल बुक ऑन मैथमेटिक्स बाय एम टायरा एक बहुत अच्छा नाम बैठता है। अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो एमएल अग्रवाल हायर मैथ्स की बुक एक बहुत अच्छा ऑप्शन बैठता है। अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट नहीं हैं तो सर्टनली आप अरुण शर्मा को परचेज कर सकते हैं। मैंने एक और बुक देखी है, दैट इज आरडी शर्मास ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर जेई, जो कि काफी हेल्पफुल रहती है आईपीएम प्रिपरेशंस में। इस पर्टिकुलर बुक को भी आप सर्टनली परचेज कर सकते हैं। ये बात हुई क्वांटिटेटिव एबिलिटी की। अब बात करेंगे वोबेलेबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो बाइबल्स हैं, और उन बुक्स को परचेज करना नेसेसरी हो जाता है। जैसे मैंने बात करी भी नॉर्मन लुइस की, वर्ड पावर मेड इजी, क्योंकि वो बुक आपसे बातचीत करती है, वो बुक आपको सिखाती है लैटिन रूट्स, ग्रीक रूट्स के हिसाब से आपको सिखाती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इतनी आसान बात नहीं है, अगर होती तो हम सारी डिक्शनरी उठा के पढ़ लेते, बट नॉर्मन लुइस आपको सिखाता है कि किस तरीके से वोकैबुलरी के साथ डील करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा वो सारी बुक्स जो ऑर्गेनिक वोकैब के ऊपर कमांड करती हैं, सिर्फ आप वो बुक्स देखें और कोई बुक नहीं। नॉर्मन लुइस इज वन सच ऑप्शन जिसको आप देख सकते हैं। ग्रामर में भी बाइबल कही जाती है रैलन मार्टिन, बट रैलन मार्टिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास टाइम की कमी है क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है, तो एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, दैट इज ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एस टी इमाम। इट्स अ फैंटास्टिक बुक, यू कैन परचेज इट। इसका जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा।
लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई बाय अरुण शर्मा या लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई फॉर कैट बाय पियर्सन, दोनों बुक्स अच्छी हैं, कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। एंड सर्टनली लॉजिकल रीजनिंग के लिए सेल्फ सफिशिएंट होता है, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल जो सुपरग्रेड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सुपरग्रेड्स के स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई और बुक ना परचेज करें, लेकिन अगर आप सुपरग्रेड्स पे अभी नहीं पढ़ रहे तो ये 2 बुक्स डेफिनेटली आप अपने लिए देख सकते हैं। बुक्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बाकी रिसोर्सेस आप कहाँ से देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं। तो रिसोर्सेस में एक न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट करता हूं, हिंदू। काफ़ी बार कुछ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार इसी न्यूज़पेपर का नाम बार बार क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसकी इंग्लिश हमेशा से सालों से बिल्कुल करेक्ट रही है। कहा जाता है कि स्पेशलिस्ट भी इसमें से कोई मिस्टेक्स नहीं निकाल पाते हैं। इसके एडिटोरियल पेजेस बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट एडिटोरियल पेजेस ऑफ हिंदू आर रिगार्डेड वन ऑफ द बेस्ट पेजेस फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की जितनी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देते हैं हिंदू के एडिटोरियल पेजेस। अगर आप हिंदू नहीं समझ पाते कहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया को भी सर्टनली सेकंड चॉइस रख सकते हैं। एक डिक्शनरी जो मेरी फेवरेट है, आप अपनी अगर आपकी डिक्शनरी इससे बेटर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वर्ड वेब, जो आपको यूसेज भी बताती है, जो आपको सिनोनिम्स भी बताती है, सिमिलर वर्ड्स भी बताती है। इस डिक्शनरी को आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी रिसोर्सेज की, फ्री रिसोर्सेज की अगर बात करूं तो सुपरग्रेड्स आपको खूब सारे रिसोर्सेज दे रहा है यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, जहां पे नंबर ऑफ एकेडमिक सीरीज आ रही हैं। आईएम्स के प्रोफेसर्स, अथॉरिटीज खुद आके आपसे बातचीत करते हैं। हम आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट वीडियोस लेके आते हैं। तो सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल के अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। टेलीग्राम चैनल ऑफ सुपरग्रेड्स इज फैंटास्टिक। हम आपकी हर नीड को समझ रहे हैं, बैकएंड पे उस नीड के हिसाब से हर दिन अच्छी खासी पोस्ट आती है जो आपकी इंग्लिश के ऊपर काम करती है, मैथ्स के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी। इसके अलावा वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन फोरम लर्न टुगेदर एंड सर्टनली management.toprankers.com पे जाके आप अपने जितने मन के सवाल हैं वो वहां पे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क, डिस्कस एंड लर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन फोरम राइट नाउ। आप सुपरग्रेड्स का स्टडी मटेरियल भी स्पेसिफिकली परचेज कर सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं यू कैन चेक अभ्यास बैच ऑफ सुपरग्रेड्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ऑन toprankers.com। एंड फाइनली वन वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, सारी की सारी बुक्स अगर आपने परचेज भी कर ली, ये समझ लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अगर ओवर स्टडी करी किसी चीज़ की जिसकी नीड ही नहीं आई आईपीएम के लिए तो वो कंप्लीटली अगेंस्ट जा सकता है। फॉर मोर रिच कंटेंट लाइक दिस कीप कमिंग रेगुलरली ऑन सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज वेल। दैट्स ऑल।